तो बाल विकास एवं शिक्षा शास्त्र से आज आपके लिए चैप्टर 1 शिक्षा एवं मनोविज्ञान से टॉप 25 प्लस मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन लेके आए हैं। ये फर्स्ट पार्ट है और दोस्तों ये एनसीईआरटी बेस्ड है। जितने भी क्वेश्चन है आपके सभी प्रकार के टेट एग्जाम में पूछे जाने वाले प्रश्न है। आई होप आप लोग अच्छे होंगे। स्वागत है आपका श्रेष्ठ एडु एक्सप्रेस में। चलते हैं सीधे टॉपिक की ओर। वीडियो अच्छा लगे तो ही वीडियो को लाइक शेयर और अपने चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। इस वीडियो का पीडीएफ आप टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। ठीक है, पहला क्वेश्चन देखिए क्या कह रहा है। शिक्षा के 3 प्रमुख आधार हैं एवं ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा शिक्षक, छात्र, पाठ्यक्रम। तो शिक्षा के 3 प्रमुख आधार है शिक्षक, छात्र एवं पाठ्यक्रम। जॉन डीवी के अनुसार शिक्षा एक त्रिमुखी प्रक्रिया है जिसमें अध्यापक छात्र के साथ साथ पाठ्यक्रम भी शामिल किया जाता है, क्योंकि पाठ्यक्रम के अभाव में शिक्षण कार्य पूर्ण नहीं हो सकता। इसलिए ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन के लिए ऑप्शन सबसे अच्छा ऑप्शन होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन कुछ महत्वपूर्ण तथ्य जान लेते हैं दोस्तों इसके बारे में। जैसे शिक्षा क्या है, जो आपको एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण एग्जाम में पूछी जा सकती है। ठीक है, शिक्षा क्या है? शिक्षा जीवन पर्यंत चलने वाली एक प्रक्रिया है। शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? तो शिक्षण क्रिया का केंद्र बिंदु क्या है? छात्र है। शिक्षा वह है जो मुक्ति दिलाए या शिक्षा विद्या या विमुक्ते कथन किसने कहा है? शंकराचार्य ने कहा। मनुष्य की अंतर्निहित पूर्णता को अभिव्यक्त करना ही शिक्षा है। किसने कहा है? स्वामी विवेकानंद। शिक्षा का अर्थ उन सर्वमान्य विचारों को विकसित करना है जो प्रत्येक मनुष्य के मस्तिष्क में विलुप्त होती है। किसने कहा है? सुकरात ने कहा। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण होता है, करना ही शिक्षा है। स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। किसने कहा? अरस्तू ने कहा। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका इस क्वेश्चन का राइट होगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि। तो इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होगा, इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बना सके। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को वह अधिक प्रभावशाली बना सके। शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को सम्यक दृष्टिकोण प्रदान करता है। वहीं शिक्षा मनोविज्ञान अध्यापक को छात्रों के प्रति प्रेम, सहानुभूति तथा समदर्शी व्यवहार को अपनाने में सहायता प्रदान करता है। ठीक है, बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवाद का जनक किसे कहा जाता है? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका सी ऑप्शन राइट होगा, जेबी वाटसन को। ठीक है, तो व्यवहारवाद का जन्म जेबी वाटसन को कहा जाता है। वाटसन ने मनोविज्ञान को व्यवहारवाद का विज्ञान के रूप में विस्तृत किया है। आपको याद है व्यवहारवाद की स्थापना वाटसन द्वारा 1913 में की गई थी। वाटसन का मानना था कि मनोविज्ञान एक वस्तुनिष्ठ तथा प्रयोगात्मक विज्ञान है, अतः इसकी विषय वस्तु सिर्फ व्यवहार को हो सकता है, चेतना नहीं। दोस्तों, क्योंकि सिर्फ व्यवहार का ही जो है अध्ययन वस्तुनिष्ठ एवं प्रयोगात्मक ढंग से हो सकता है। दोस्तों, वाटसन के व्यवहारवाद ने उद्दीपक अनुक्रिया को जन्म दिया। सी ऑप्शन आपका राइट हो। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान का आधुनिक अर्थ है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, बर्ताव का अध्ययन। अगला क्वेश्चन, वर्तमान समय में मनोविज्ञान को किसका विज्ञान कहा जाता है? सी ऑप्शन आपका राइट होगा, व्यवहार को। अगला क्वेश्चन, मनोविज्ञान के मतवाद समूह और उनके समर्थकों की सूची नीचे दी गई है। मनोविज्ञान का मतवाद और समर्थकों के नाम। आचरणवाद, मनोविश्लेषण, सामग्रिकतावाद, रचनात्मकवाद। इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका बी ऑप्शन राइट होगा। ए के साथ आपका दूसरा जाएगा, बी के साथ तीसरा, सी के साथ चौथा, वहीं डी के साथ पहला। ठीक है दोस्तों, इसमें आपके आचरणवाद स्किनर, मनोविश्लेषणवाद इसमें फ्रायड,
समग्रितावाद तो इसमें आपका वर्धीमान, और रचनात्मक तो इसमें वाइगोत्स्की। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, निम्नलिखित में से कौन सा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जानी चाहिए। ठीक है दोस्तों, कक्षा कक्ष शिक्षण के माध्यम से दी जानी चाहिए। शिक्षा अनौपचारिक शिक्षा का स्रोत नहीं है, यह औपचारिक शिक्षा का स्रोत है। अनौपचारिक शिक्षा क्या होती है दोस्तों? अनौपचारिक शिक्षा में किसी चीज की निश्चितता नहीं होती, इसलिए इसे अनियमित, आकस्मिक और अनियोजित शिक्षा भी कहा जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना किसने परिभाषित किया? डी ऑप्शन आपको राइट होगा, अरस्तू ने। तो एक स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का बसना होता है, यह अरस्तू ने परिभाषित किया है। अरस्तू के अनुसार शिक्षा स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मन का निर्माण करती है। आपको बता दें, यह व्यक्ति की क्षमता को बढ़ाती है, विशेषकर मानसिक शक्ति को, जिससे वह परम सत्य, अच्छाई और सौंदर्य का आनंद लेने योग्य हो सके। डी ऑप्शन आपको राइट होगा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, अस्तित्ववाद के अनुसार शिक्षा का प्राथमिक उद्देश्य है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, एक व्यक्ति को तैयार करना जो स्वयं निर्णय लेता है। अगला क्वेश्चन, शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा, निरंतर। तो शिक्षा एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव है जो निरंतर होता रहता है। प्रत्येक व्यक्ति कुछ ना कुछ निरंतर सीखता रहता है। आप बता दें, शिक्षा का प्रभाव जीवन के प्रत्येक क्षेत्र में दिखाई देता है। मनुष्य शिक्षा द्वारा अपने जीवन में नित्य नए नए अनुभव प्राप्त करता रहता है तथा उनसे नई नई बातें भी सीखता रहता है। आप बता दें, इस प्रकार शिक्षा का कार्यक्रम निरंतर चलता रहता है। अतः शिक्षा जो है एक पुनर्गठित और पुनर्निर्मित अनुभव होता है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जान लेते हैं। जैसे एजुकेशन को ई प्लस ड्यूको का संयोग कहा जाता है। ई का अर्थ होता है आंतरिक तथा ड्यूको का अर्थ होता है विकसित करना, अर्थात आंतरिक शक्तियों का विकास। फिजिक का अर्थ होता है आत्मा। साइकोलॉजी का शाब्दिक अर्थ है आत्मा का विज्ञान। विद्या से अमरत्व की प्राप्ति होती है का उल्लेख किया गया है यजुर्वेद में। शिक्षा कैसा विज्ञान है? नियामक। मनोविज्ञान की प्रकृति होती है वैज्ञानिक। इसके अनुसार मनोविज्ञान चेतना का विज्ञान है, जेम्स। शिक्षा मनोविज्ञान की परिधि, जैसे शिक्षा के 3 स्तंभ होते हैं, शिक्षक, शिक्षार्थी, पाठ्यक्रम, उसी प्रकार शिक्षा मनोविज्ञान के 3 क्षेत्र होते हैं, शिक्षार्थी, शिक्षण प्रक्रिया और शिक्षण दशाएं। ठीक है, तो ये आपके एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है जिसको आपको याद रखना है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहारवाद में से किस व्यवहार के अध्यापन को बल देता है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा, केवल बाह्य व्यवहार। ठीक है, अगला क्वेश्चन, किस मनोवैज्ञानिक द्वारा प्रथम मनोविज्ञान प्रयोगशाला स्थापित की गई थी? इंपॉर्टेंट क्वेश्चन। बी ऑप्शन आपका राइट होगा, विलियम वुंड। तो प्रथम मनोवैज्ञानिक प्रयोगशाला विलियम वुंड द्वारा 1879 यानी 1879 में लिप्जिंग जर्मनी में, लिप्जिंग जर्मनी में स्थापित की गई, जिसमें उन्होंने अपने सहयोगियों के साथ प्रत्यक्षण, संवेदना तथा संवेग जैसी प्रमुख मानसिक क्रियाओं का अध्ययन किया। आपको बता दें, लिप्जिंग की प्रयोगशाला में उंट तथा उनके सहयोगियों ने मनोविज्ञान की विभिन्न समस्याओं पर उल्लेखनीय प्रयोग किए, जिसमें समय अभिक्रिया विषयक प्रयोग विशेष के लिए इसमें महत्वपूर्ण है। दोस्तों, विलियम वुंड को प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक भी कहा जाता है। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा, प्रयोगात्मक मनोविज्ञान का जनक किसे कहा जाता है? तो विलियम वुंड को। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन,
वुंट ने मनोविज्ञान की कार्यशाला कब शुरू की? तो अभी मैंने आपको बताया, बी ऑप्शन आपका राइट होगा 1879 यानी 1879 में। अगला क्वेश्चन, यह परिभाषा किसकी है? मनोविज्ञान शिक्षा का आधारभूत विज्ञान। बी ऑप्शन आपका राइट होगा स्किनर। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान सहायक है। डी ऑप्शन आपका राइट होगा सर्वांगीण विकास में। अगला क्वेश्चन, व्यवहार अध्ययन के लिए कौन सी विधि अत्यधिक वैज्ञानिक और वस्तुनिष्ठ है? बी ऑप्शन आपका राइट होगा प्रयोगात्मक विधि। अगला क्वेश्चन, निम्न में से कौन सा एक प्रयोगात्मक विधि का आवश्यक अव्यय है? ए ऑप्शन आपका राइट होगा व्यवहार का प्रक्षेपण, सॉरी व्यवहार का परीक्षण। अगला क्वेश्चन, चरों के बीच संबंध दर्शाने वाला कथन। सी ऑप्शन आपका राइट होगा परिकल्पना। अगला क्वेश्चन, मनोवैज्ञानिक प्रयोग का प्रमुख उद्देश्य होता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा प्रभाव संबंध कारण का पता चलना। तो मनोवैज्ञानिक प्रयोग का मुख्य उद्देश्य प्रभाव संबंध का कारण पता चलना होता है, करना होता है। निसंदेह मनोवैज्ञानिक प्रयोग की एक प्रमुख विधि प्रयोगात्मक विधि है। इस विधि के प्रयोग की विशेषता यह है कि इसकी सहायता से प्राप्त प्रश्नों का विश्लेषण करके प्रभाव कार्य कारण का संबंध जो है स्थापित करना होता है। प्रयोगात्मक विधि में परिस्थितियों को नियंत्रित करके व्यवहार का अवलोकन जो है किया जाता है। बी ऑप्शन आपका राइट होगा। अगला क्वेश्चन, किसने कहा है कि शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण? ए ऑप्शन आपका राइट होगा विवेकानंद। तो शिक्षा मनुष्य की अंतर्निहित शक्तियों का प्रकटीकरण है या विवेकानंद जी के द्वारा कहा गया है। वहीं अरस्तु के अनुसार जो है स्वस्थ शरीर में स्वस्थ मस्तिष्क का निर्माण करना ही शिक्षा है। वहीं स्वामी दयानंद सरस्वती के अनुसार शिक्षा मानव जाति के विकास के लिए सर्वोच्च और सबसे महत्वपूर्ण नैतिक प्रक्रिया है। फिर जेम्स ने शिक्षा के लिए कहा है कि आचरण की अर्जित आदतों और व्यवहार की प्रवृत्तियों के संगठन के रूप में परिभाषित किया है इसको। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका क्वेश्चन राइट होगा। अगला क्वेश्चन, व्यवहार अध्ययन की सबसे पुरानी विधि है। ए ऑप्शन आपका राइट होगा अंतर्दर्शन विधि। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी यानी मनोविज्ञान शब्द का सबसे पहले प्रयोग किसके द्वारा किया गया? ए ऑप्शन आपका राइट होगा रूडोल्फ गॉलकॉय। अगला क्वेश्चन, साइकोलॉजी शब्द की उत्पत्ति हुई। ए ऑप्शन आपका राइट होगा साइके प्लस लॉगोस यानी यूनानी भाषा के दो शब्दों से। ठीक है, अगला क्वेश्चन, आधुनिक मनोविज्ञान के जनक हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, ए ऑप्शन आपका राइट होगा विलियम जेम्स। अगला क्वेश्चन, कुछ महत्वपूर्ण तथ्य इसमें जान लेते हैं। मनोविज्ञान का की सबसे अधिक प्रयोग की जाने वाली विधि है, तो कौन सी है? निरीक्षण विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान की विधियां हैं निरीक्षण विधि, प्रयोगात्मक विधि और विवरणात्मक विधियां। निरीक्षण विधि विधियां दो प्रकार की होती हैं, अंतर्दर्शन विधि और बहिर्दर्शन विधि। वहीं विवरणात्मक विधियां की जो है 5 प्रकार होते हैं, जीवन इतिहास विधि, विकासात्मक विधि, तुलनात्मक विधि, नैदानिक विधि और सर्वेक्षण विधि। तो शिक्षा मनोविज्ञान का अध्ययन अध्यापक को इसलिए करना चाहिए ताकि इसकी सहायता से अपने शिक्षण को अधिक प्रभावशाली बनाया जा सके। ठीक है, तो ये ध्यान रखिएगा। अगला क्वेश्चन, शिक्षा मनोविज्ञान शिक्षा का विज्ञान है, यह परिभाषा किसके द्वारा दी गई?
इस क्वेश्चन के लिए दोस्तों आपका ये ऑप्शन आपका राइट होगा, बी ऑफ स्किनर के द्वारा। ठीक है, अगला क्वेश्चन, और हमेशा की तरह आज का प्रश्न है आपके लिए। क्वेश्चन क्या है आज का? एक शिक्षक अपने विद्यार्थियों की क्षमताओं को समझने का प्रयास कर रहा है। उसके इस उद्देश्य को निम्न में से कौन सा क्षेत्र संबंधित है? शैक्षिक, समाजशास्त्र, सामाजिक दर्शन, माध्यम, मनोविज्ञान, शैक्षिक मनोविज्ञान। कौन सा ऑप्शन राइट होगा कमेंट करके आपको बताना है। प्लीज आप लोग इसका आंसर कमेंट करके बताइएगा। अभी के लिए इतना ही। आई होप आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। वीडियो अच्छा लगा हो दोस्तों, वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में कम से कम 2 दोस्तों में शेयर करिए। साथ ही साथ चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो कर लीजिए, जिससे कि चैनल पे आने वाली इंपॉर्टेंट वीडियो की नोटिफिकेशन आपको टाइमली मिलते रहे। इस वीडियो का पीडीएफ आप हमारे टेलीग्राम ग्रुप से जुड़ के फ्री प्राप्त कर सकते हैं। अभी की वीडियो को देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए थैंक यू, जय हिंद।